एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु यह बताइए कि जो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, जो किसी का भला नहीं चाहता, उसे अपने जीवन में कौन कौन से कष्ट सहने पड़ते हैं। और तो भोलेनाथ कहते हैं, सुनो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा बहुत ज़्यादा अमीर था। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई भी मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से भी मुक्ति पा जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए वहाँ पर एक हंस पहरा दे रहा होता है। हंस उस ब्राह्मण के पुत्र को दूर से आता हुआ देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण का पुत्र यहाँ आएगा तो शेर जाग जाएगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे मैं कैसे बचाऊं। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। हे ओ जंगल के राजा उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। पूर्णिमा के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और उन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद फिर कभी नहीं आएगा। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात सुनकर उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने जो उसके पास थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उसके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, न जाने कब मन बदल जाए। ब्राह्मण हंस की बात समझता है और अपने घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगा और गुस्साएगा तो ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा, तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा काँव काँव करके चिल्लाता है। शेर को गुस्सा आ जाता है। दूसरे ब्राह्मण उस पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है, तो वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था। पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान। हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान। तो विप्र थारे धरे जाओ, मैं कियानी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले हैं, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसाता रहता है।
मेरी बुद्धि घूमे इससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दी, मुझ जैसे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, आज के परिचय में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता है, वो कौवा होता है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहता है, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। अपने पास बैठे हुए कौवों को पहचानें, उनसे दूर रहें। और जो हंस प्रवृत्ति के हैं, उनका साथ हमेशा रखो। इसी में आपका और हम सबका कल्याण छुपा है। जो मनुष्य दूसरों का भला चाहता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, वह हमेशा सुखी रहता है।